हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है रहस्यमयी भूतों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। खूनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी। यहाँ पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भाव कराते थे। यह काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाए। खूनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घामते यह मंडली अपने निर्भयापन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता था कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता था डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते यह मंडली उस जंगल में काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और ना ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी दिख रही थी। अब मंडली यह समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चय किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। परंतु उन लोगों ने फुसफुसाकर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डरकर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहते हैं। पर वहाँ की आबोहवा देखकर यह गवई मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर यह बुरी आत्माएं भी और असर करती हैं।
मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को गुहराना भी शुरू कर दिया था। तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयावह हो गया था। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे। चेहरा लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वह रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए, तभी वहां कुछ और भयानक आत्माएं आ गई। अब तो इस मंडली की स्थिति पिटी गुम। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहां एक नहीं लगभग 3 से 4 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाकर रखती थी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिनके पास भी चाकू आदि है निकाल लो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वह बिना सिर के ही खूब तेजी से भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया, क्योंकि एक गौरवनीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली की उस गौरवनीय पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंडा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर छिड़क दिया। अरे यह क्या, अब तो वे पत्तले थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति ने इच्छा अनुसार उसमें पकवान बड़े बड़े। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए यह मंडली
सा नाटक कर रहे थे, नींद किसी की आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वे लोग हतप्रभ थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहाँ न कोई कुटिया थी और न ही रात वाले बाबा हैं, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुटिया और बाबा गए तो गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। बहुत थोड़ा इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटनाएं बताई। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वह केवल रात में ही, और वह भी भूले भटके लोगों को ही नजर आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसे घटनाएं उन्हें काफी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाला में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कभी भी वे महात्मा मिले और न ही ऐसी कोई कुटिया ही दिखी। खैर, यह मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गई। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा फिर आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने यह मंडली यह चाहती थी कि बाबा के देखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर यह क्या, अभी यह लोग जंगल के कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्थर लाकर रखे थे वे दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करो, कुछ चीजें को रहस्यमयी ही रहने दो। और सबसे अहम बात कि हमारे वे गुरुजी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जाकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। जय बाबा विश्वनाथ, जय मां काली। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें।